मैं रविंद्र कुमार आरके स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग टेंस का 5वां पार्ट देखेंगे। इसके पहले 4 पार्ट में वीडियो बना चुका हूं। तो टेंस का 5वां पार्ट, जिसमें पास्ट टेंस देखेंगे, पास्ट टेंस और पास्ट टेंस के प्रकार। चलिए लिखते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है। यानी ये पास्ट टेंस किसे कहा जाता है? जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। एकदम सिंपल बात है कि जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। चलिए लिखते हैं, जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। तो पास्ट टेंस उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल, कि मैं घर गया, यानी जाने का काम हो गया है, बीते समय को दिखा रहा है, तो इसको हम पास्ट टेंस कहेंगे। तो चलिए पास्ट टेंस के प्रकार देखते हैं। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट टेंस को देखे थे कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह से पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होता है। पहला देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस में देखिए, पहला पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसको प्रोग्रेसिव पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखिए, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसको और नाम से जाना जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। दूसरा देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहा जाता है। इसको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है, या इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इसको 3 नाम से जाने जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये चौथा हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 प्रकार पास्ट टेंस के 4 प्रकार है।
पास्ट टेंस सबसे पहले समझ जाइए कि पास्ट टेंस कहते किसको है, जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यही 4 प्रकार हैं पास्ट टेंस के। अब आइए बारी बारी से सभी प्रकार को देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। पहला देखिए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो 2 नाम से जाना जाता है, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। चलिए इसको परिभाषा पर आते हैं। कोई कार्य भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो, यानी पास्ट टेंस में समाप्त होने का बोध हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस कहा जाता है। कोई कार्य भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। सिंपल पास्ट टेंस कोई कार्य, देखिए कार्य छूट गया है। कोई कार्य भूतकाल में समाप्त होने का बोध हो, उसे सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। जैसे वह बाजार गया, तुम घर गए, सीता स्कूल गई, ये सब उदाहरण है। तो चलिए उदाहरण को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखिए सिंपल पास्ट टेंस में पहचान। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य होगा, ये सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले पहचानिए। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहचान देखिए। पहचान सिंपल पास्ट टेंस के लिए पहचानने का आसान तरीका है कि क्रिया के अंत में या, ए, ई या था, थे, थी लगा रहता है, वो सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। चलिए लिखते हैं। क्रिया के अंत में या, ए, ई, था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है। क्रिया के अंत में या, ए, ई, था, थे, थी इत्यादि लगा रहता है, तो वह सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे, सकारात्मक वाक्य में भी देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में भी देखेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसको उदाहरण के साथ देखेंगे। और इसको आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में
बनाने के नियम। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हो यानी सिंपल पास्ट टेंस का हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यानी सकारात्मक वाक्य में हो, तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका नियम जानिए। तो चलिए बनाने का नियम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद V2, वर्ब का ही दूसरा रूप है V2 अब प्लस ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का दूसरा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए। एक बात और इसमें रहता है सिंपल पास्ट टेंस में कि भूतकाल में कोई कार्य समाप्त होने का बोध होता है लेकिन टाइम निश्चित नहीं होता है, वो अनिश्चित टाइम होता है। जैसे देखिए उदाहरण के साथ देखिए, मैं स्कूल गया। देखिए पास्ट टेंस में है, स्कूल जाने का काम हो रहा है लेकिन टाइम निश्चित नहीं है कब गया, तो ये पास्ट टेंस में हो गया। तो मैं स्कूल गया। चलिए बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट पहले रखेंगे, आई हो जाएगा और देखिए V2 जाना के क्या होगा, गो से दूसरा रूप क्या हो जाएगा, वेंट। गो वेंट गॉन, इस तरह से दूसरा रूप वेंट होगा। तो आई वेंट और कहाँ गया, स्कूल, तो आई वेंट टू स्कूल। चलिए आगे देखते हैं। सीता एक पत्र लिखी। चलिए पास्ट टेंस में है, सीता एक पत्र लिखी, तो हमारा ये पास्ट सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता अब पत्र के क्या हो जाएगा, लिखना के क्या हो जाएगा, राइट। राइट का दूसरा रूप क्या होता है, रोट। तो सीता रोट एक पत्र के ये लेटर। सीता रोट ए लेटर। ठीक है। उसके बाद अगला देखिए उदाहरण, मदन एक गीत गाया। मदन एक गीत गाया। इसको बनाइए। देखिए सब्जेक्ट क्या है, मदन, तो यहाँ मदन हो जाएगा और गाना के क्या हो जाता है, सिंग। सिंग से क्या हो जाता है, दूसरा रूप सैंग और तीसरा रूप संग। तो मदन सैंग और एक गीत क्या होगा, सॉन्ग, ए सॉन्ग। मदन सैंग ए सॉन्ग। इस तरह से सिंपल पास्ट टेंस का अगर वाक्य हो और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, तो उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। और मैं स्कूल गया, देखिए यहाँ मैं सब्जेक्ट है, स्कूल जाना हो गया वर्ब और स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई वेंट टू स्कूल। सीता एक पत्र लिखे, सीता रोट ए लेटर। मदन एक गीत गाया, मदन सैंग ए सॉन्ग। इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आइए सिंपल पास्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य हो तो उसको कैसे बनाएंगे। आइए निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। निगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। अगर वाक्य सिंपल पास्ट का हो, वो निगेटिव सेंटेंस में हो, तो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और डिड और उसके बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस
डिड प्लस नॉट, अब प्लस यहाँ वर्ब का पहला रूप हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1, V1 में V1 वर्ब का पहला रूप है, दूसरा रूप नहीं होगा क्योंकि दूसरा रूप यहाँ डू से डिड लगा ही दिए हैं, तो अब वर्ब जो होगा वो पहला रूप में होगा। यहाँ पहले ही दूसरा रूप लगा दिए हैं, तो ये V1 वर्ब का पहला रूप होगा। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। राम एक कहानी नहीं सुनाया, राम एक कहानी नहीं सुनाया। राम एक कहानी नहीं सुनाया, देखिए सिंपल पास्ट टेंस का है, वो भी निगेटिव में है, तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट क्या हो गया? राम, राम, और उसके बाद देखिए डिड नोट लगा देंगे, राम डिड नोट, डिड नोट। कहानी सुनाना को होता है नारेट, तो नारेट पहला रूप है, नारेटेड दूसरा रूप, तीसरा रूप नारेटेड ही होता है, तो पहला रूप हम लगाएंगे नारेट, राम डिड नॉट नारेट, राम डिड नॉट नारेट। और ये कहानी ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये स्टोरी, राम डिड नॉट नारेट ए स्टोरी। तुम पटना नहीं गए, तुम पटना नहीं गए, इसको बनाइए। तुम पे हो जाएगा यू, सब्जेक्ट हो गया, और डिड नॉट लगाइए, यू डिड नॉट। और जाना के क्या होता है? गो, यू डिड नॉट गो, पहला रूप, गो टू पटना, यू डिड नॉट गो टू पटना। चलिए हो गया। उसके बाद मैं एक सेव नहीं खाया, मैं एक सेव नहीं खाया, सेव नहीं खाया। चलिए इसको बनाइए। मैं के लिए क्या हो जाएगा? आई, सब्जेक्ट हो गया, और डिड नॉट लगाइए, आई डिड नॉट, आई डिड नॉट। खाना क्या हो जाता है? ईट, पहला रूप ईट हो गया, दूसरा एट होता है, ईट एट ईटेन, तो पहला रूप हम लोग को लगाना है आई डिड नॉट ईट, ईट। और एक सेव के लिए होगा एन एप्पल, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। तो इस तरह से देखिए, अगर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो या सिंपल पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य हो, वो भी निगेटिव सेंटेंस में होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से देखिए, राम एक कहानी नहीं सुना, राम डिड नॉट नरेट ए स्टोरी। तुम पटना नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू पटना। मैं एक सेव नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस में बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हो तो उसको कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम। यदि वाक्य सिंपल पास्ट का हो और वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिड, डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 V1, उसके बाद हम क्या लगेंगे? ऑब्जेक्ट, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए उदाहरण देखिए, एग्जांपल देखिए।
क्या मोहन बाजार गया? क्या मोहन बाजार गया? देखिए क्या के लिए डिड लगाएंगे, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट मोहन है, डिड मोहन, डिड मोहन। अचानक के लिए गो हो जाएगा पहला रूप, तो डिड मोहन गो। और बाजार के लिए हम मार्केट, गो टू मार्केट, ऑब्जेक्ट हो गया। डिड मोहन गो टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। डिड मोहन गो टू मार्केट। उसके बाद क्या वह अपना पाठ याद किया? क्या वह अपना पाठ याद किया? क्या वह अपना पाठ याद किया? देखिए क्या के लिए हम डिड लगाएंगे, डिड। और वह के लिए देखिए सब्जेक्ट वह है तो ही हो जाएगा, तो डिड ही, डिड ही। और V1 वर्ब का पहला रूप यानी पाठ याद करने का रिमेम्बर होता है, तो डिड ही रिमेम्बर, रिमेम्बर, डिड ही रिमेम्बर, डिड ही रिमेम्बर, डिड ही रिमेम्बर। और अपना के लिए क्या होगा, ही के लिए हिज होता है, तो डिड ही रिमेम्बर हिज। पाठ के लिए हो जाएगा लेसन, डिड ही रिमेम्बर हिज लेसन। तो ये हम यहाँ हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य है और सिंपल पास्ट क्या है। क्या तुम एक गीत गाए, एक गीत गाए? क्या तुम एक गीत गाए? तो चलिए क्या के लिए हो जाएगा डिड, डिड। और तुम के लिए हो गया यू, सब्जेक्ट हो गया। और गीत के लिए होगा सिंग, डिड यू सिंग, सिंग ए सॉन्ग, डिड यू सिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हो सिंपल पास्ट का, इसमें भी निगेटिव सेंटेंस में भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी रहेगा, वो भी बन जाएगा। सिर्फ यहाँ नोट का प्रयोग कर देंगे। जैसे क्या मोहन बाजार नहीं गया, तो नहीं के अर्थ में होगा, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे, डिड मोहन नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह से इसमें निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी रहेगा तो बन जाएगा। सिर्फ यहाँ नोट लगा देना है, यहाँ पर नोट लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी निगेटिव रहेगा, वो भी बन जाएगा। जैसे देखिए क्या वह अपना पाठ याद किया, तो डिड ही नॉट रिमेम्बर हिज लेसन। तो इस तरह से निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव रहेगा तो भी बना देंगे। तो चलिए देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इस नियम से सिंपल पास्ट का, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जो भी है वो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, निगेटिव सेंटेंस में हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये तीनों नियम बता चुके हैं। तो आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।